नमस्कार, मैं हूं कल्पिता। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारी सेहत को लेकर हमारे मन में कश्मकश चलती रहती है। क्या करें, क्या ना करें, ये सवाल हमें परेशान करता रहता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करें, क्या ना करें। आज हम सीजनल फूड और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कई बार हमें सीजनल फ्रूट या सीजनल फूड खाने के लिए कहा जाता है। तो क्या हर प्रकार की बीमारी में हम ये फ्रूट खा सकते हैं? ये फ्रूट या फूड हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है? आइए जानते हैं डाइटिशियन डॉक्टर डिंपल संघवी से। वेलकम डिंपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर। थैंक्स। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कि हर एक सीजन का एक स्पेसिफिक फूड होता है, फिर चाहे वो नट्स हो, फ्रूट्स हो या फिर कोई रेसिपी हो, तो इस सीजनल फूड का हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है और हमें वो किस प्रकार लाभदायी होता है? ओके, सो सबसे पहली बात, सीजनल फ्रूट्स लाइक ये विंटर चल रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में एंड सबसे अच्छा ग्रोथ होता है इस सीजन में। ओके, जब हम बात करते हैं सीजनल फ्रूट्स, माने अगर मैं एक संतरा की बात करूं, ऑरेंज की बात करूं, तो वो ये सीजन में अगर राइपन हुआ है, अगर वो ये सीजन में पका हुआ है, तो हमें वो डायरेक्टली मिल रहा है। माने अगर संतरा, यही संतरा मैं मार्च अप्रैल मई में खाऊं, तो उसको फार्मर्स ने पका के रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, उसमें केमिकल्स ऐड किया जाता है। सो बेस्ट यही है कि जो फ्रूट जब उगता है, जो फ्रूट जब बराबर राइपन हो जाता है, पक जाता है, तभी आपको खाना चाहिए। दूसरा फायदा, अगर आप सीजनल फ्रूट या फूड तभी के तभी खा रहे हो, सो उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वीटनेस है और उसकी जो फ्रेशनेस है, वो आपको सबसे ज्यादा लाभदायक होगी और आप उसको उतना ही अच्छा प्रॉफिटेबल वे में यूज कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनली हमारी बॉडी को जो पोर्शन चाहिए उस खाने से, जो खाना जब उगता है, अगर हमने वो खाना तभी ही खा लिया, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो नेचुरल रहेगा, उसमें कोई केमिकल्स नहीं आएंगे। उसकी जितनी प्रतिशत है, फॉर एग्जाम्पल संतरे में जितना विटामिन सी है, नेचुरल विटामिन सी है, वो उतना ही रहेगा। अगर आप मंथ्स वाइज चेंज कर रहे हो, सो देयर आर चांसेस कि उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है या उसमें केमिकल्स का एड ऑन आ सकता है। ओके, एंड लास्टली, अगर वो सीजनल फ्रूट या फूड है, तो वो मार्केट में आपको बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे संतरे हो गए, आंवला हो गए, आंवला जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम आगे उसके और इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। सो आंवला, मेथी, पालक, शेपू, ये सारी जो लीफी वेजिटेबल है, जिसको हम पाले भाजी बोलते हैं, वो सब इस सीजन में सबसे ज्यादा मिलती है और इजीली अवेलेबल होता है। एंड लास्ट, बीइंग एन इंडियन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो सीजन में अवेलेबल है, मतलब वो आपको रिजनेबल रेट्स में मिलेंगे। जो संतरा अभी आपको एक्स अमाउंट में मिल रहे हैं, वही संतरे अगर आप सितंबर या फिर बाकी के महीनों में जाओगे, तो अमाउंट डिफर हो जाएगा। सो टू सम अप, सीजनल फूड अगर तभी खाया, सो उसका बेस्ट यूज होगा, लोकली अवेलेबल होगा, चीपर रेट्स में होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी न्यूट्रिएंट बेनिफिट 100% होंगे बॉडी के लिए। लास्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठंडी के सीजन में बॉडी को गर्मी चाहिए होती है। तो जब हम सीजनल फूड्स खाते हैं, स्पेसिफिकली ये पाले भाजिया, उसकी जो टेम्परेचर या उसका जो नेचर होता है वो है गर्म। सो बाहर का टेम्परेचर है ठंडा, और जब आप ये हीट प्रोड्यूसिंग फूड खाओगे, सो बॉडी अपना टेम्परेचर बैलेंस करेगा, और इसीलिए पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर फूड्स आते हैं। ओके, सो यस, सीजनल फूड्स तभी खाया तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि सीज़नल फ्रूट तभी खाने से बहुत फ़ायदा होता है, तो सीज़नल फ्रूट हमेशा खाने चाहिए ऐसा हमें घर पे भी बताया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी
कि हमें कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन सब बीमारियों में भी सीजनल फ्रूट खाना उतना ही जरूरी होता है क्या? उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और डायबिटीज पे मैं दूसरी बार आऊंगी। पहला, जैसे ही ठंडी का सीजन आता है हमको कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम सबसे ज्यादा पकड़ जाता है। और यही सीजन में संतरा, मौसम्बी, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, जो खट्टे फ्रूट्स है वो सबसे ज्यादा आते हैं। आपको यहाँ जानना है कि ये सीजन में ये फ्रूट आया है, ओके? सो आपको फ्रूट्स खाने हैं, ओके? बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उन फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज में रख के या ठंडा करके नहीं खाना है। आई एम टेलिंग इट अगेन वेरी लाउडली। संतरा, मौसम्बी, कीवी, दाड़म, ये सारे फ्रूट्स जो हम बोलते हैं कि खट्टे हैं, मुझे सर्दी जुकाम है तो मैं संतरा नहीं खाऊंगी, आप इसका दूसरा पार्ट सुनिए। संतरा, मौसम्बी, कीवी, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स है। सिट्रस फ्रूट्स माने उसमें विटामिन सी होता है। जब भी हमको हमारी बॉडी को सर्दी या जुकाम पकड़ गया है, उसका मतलब है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो गई है, राइट? इम्यूनिटी माने प्रतिरोधक क्षमता। आपकी बॉडी अभी ऑलरेडी लो इम्यूनिटी पे है। जब कोविड हुआ था तब हर एक इंसान विटामिन सी के बारे में जान गया था, विटामिन सी की सप्लीमेंट खा रहा था। जब सीजन में आपको संतरा, मौसम्बी नेचुरली मिल रहा है, जो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला और गूसबेरी, जिसका हम जूस बनाते हैं, जिसका हम अचार खाते हैं। पर आर्थराइटिस या जॉइंट्स के पेन वाले लोग ये अवॉइड करते हैं। सो आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो फ्रूट्स है ये सिट्रस फ्रूट्स है, इससे हमको विटामिन सी मिलने वाला है और विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी। सो प्लीज मत डरिए कि मुझे आर्थराइटिस है, मुझे जॉइंट पेन है, मुझे कोल्ड कफ है तो मैं संतरा, मौसम्बी या कोई भी सिट्रस फ्रूट नहीं खा सकती, ओके? आपको क्या ध्यान देना है, ठंडा नहीं खाना है। अगर आपका बॉडी से आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि मैं रात को खाती हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है, तो दिन में खाइए, ओके? नाउ कमिंग टू सेकंड, डायबिटीज, ओके? लेट मी टेल यू, डायबिटीज में संतरा और मौसम्बी ये तो खाया जाता है। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है, पर ये जो संतरा, मौसम्बी है, इसमें जो फाइबर होता है वो शुगर को स्पाइक होने से रोकता है, ओके? सो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको दूसरे फल है जो इस सीजन में वैसे भी नहीं मिलते, जैसे मैंगो, चीकू, इन दोनों को आपको नहीं खाना है। स्पेसिफिकली इस सीजन की बात करूं तो कस्टर्ड एप्पल, ओके, सीताफल जिसको हम बोलते हैं जी, उसको आपको नहीं खाना है अगर आपको डायबिटीज है और वो इस सीजन में मिलता है। ना मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में है तो आप लिमिटेड पोर्शन में खा सकते हो, ओके? डायबिटीज इज अ बिग टॉपिक, उसके लिए शायद हमें अलग से पूरा बात करना पड़ेगा जी। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू योर पॉइंट इज, मेजरली मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स, जो बोलते हैं कि मुझे संतरा बहुत पसंद है, हम उनको डाइट प्लान में देते भी है, बट दे से कि हमें आर्थराइटिस है, मुझे नी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं खाऊंगी, ओके? आपको क्या याद रखना है, सीजनल है, इम्यूनिटी बूस्टिंग है, लिमिटेड क्वांटिटी में खाया, सही तरीके से खाया, सो डेफिनेटली आपको कोई इश्यू नहीं होगा। बस एक बात याद रखिए, अगर उस पर्टिकुलर फूड या फ्रूट से आपकी बॉडी को एलर्जी है सो आपको डेफिनेटली नहीं खाना है जी। अगर हमारी बॉडी कोई सिग्नल दे रही है, रैशेस आया, कहीं स्वेलिंग आ गई, कहीं रेड हो गया, तो आपको नहीं खाना है। अदरवाइज सर्दी, जुकाम या आर्थराइटिस, आप ये सारे खट्टे फ्रूट्स लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हो, ओके? ओके। जैसे आपने अभी बताया कि ठंडी के सीजन में संतरा, मौसम्बी ये सब फ्रूट्स खाने चाहिए, तो अगर चीकू का सीजन हो या फिर आम का सीजन हो तो उस सीजन में आम या चीकू खाना क्या फायदेमंद हो सकता है? डेफिनेटली। इस क्वेश्चन के साथ अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है कि डायबिटीज में चीकू और आम खाना उस सीजन में लाभदायक है,
सो माय आंसर वुड बी, अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में, स्पेसिफिकली अगर आप डायबिटीज के लिए पूछ रहे हो, सो लिमिटेड क्वांटिटी में चिकू या मैंगो खाया, सही टाइम पे खाया, सारे खाने के साथ या रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम है जो डायबिटीज में ये फ्रूट्स अवॉइड करते हैं। सो अगर ये फ्रूट को आप अलग से स्नैक बना के खा रहे हो और आपको डायबिटीज है, और मैंने इसको कंबाइन किया किसी और नॉन लाइक डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट के साथ, सो हाँ चलेगा। ओके, एज आई मेंशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जस्ट अ क्विक टिप इन दिस, अगर आपको सीताफल, चीकू या जैक फ्रूट या फिर हमारा मैंगो, आम, ये खाना है और अगर आपको डायबिटीज है, सो प्लीज याद रखिए उस एक छोटे फ्रूट के साथ में 4 बादाम या 1 मुट्ठी येलो चने, जो गुड सोर्स ऑफ फैट या प्रोटीन है, इन दोनों को साथ में खाइए, शुगर स्पाइक नहीं होगा। प्लीज याद रखना है, रात को नहीं खाना है और खाना खाने के साथ लंच या डिनर में साथ में नहीं खाना है। ओके, ये हो गया डायबिटीज। अब उन लोगों को जिनको डायबिटीज या कोई रोग नहीं है, सो एज मैं फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया, सीजनल फूड या सीजनल फ्रूट उस टाइम पे खाया तो वो बेस्ट है, उसमें कम पेस्टिसाइड्स होंगे। हमें पता है आम में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं उसे पकने के लिए, राइट? सो अगर उस सीजन में आपने खाया, उसमें वैक्स नहीं होगा, केमिकल्स नहीं होंगे और आप नेचुरल स्वीटनेस के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। ओके, यस। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि हर मौसम के सीजनल फूड, सीजनल फ्रूट्स अलग होते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हर एक प्रदेश के हिसाब से भी फूड में बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों को कामकाज के हिसाब से देश विदेश आना जाना पड़ता है, तो लोग ऐसा क्या खाए जिनसे उनकी बॉडी में हो रहे वो जो चेंजेस है, वो प्रादेशिक जो चेंज हो जाता है, उससे वो बच सके या फिर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से यूएस आया या यूएस से इंडिया आया, सबसे पहला जो टेम्परेचर डिफरेंट होगा, मतलब जो वातावरण डिफरेंस होगा, उसको हमें अडेप्ट करना है। अडेप्ट मतलब हमारी बॉडी को उसको अब्सॉर्ब करना है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि कोई यूएस से इंडिया में आया, ओके, सो यूएस में उसको बहुत ज्यादा ठंडक थी और इंडिया में मॉडरेट टेम्परेचर है, दिसंबर या जैन कंसिडर करके। सो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं ऐसा खाना खाऊं जिससे मेरी बॉडी को ठंडक मिले। इनिशियली 2 या 3 दिन, जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा ककड़ी लूं, वाटरमेलन लूं, ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लूं जिसमें पानी है, जिसमें हाइड्रेशन है। अब एक बात याद रखिए, आप कोई भी देश में जाओ, पानी या वाटर इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेडिसिन। इससे बेहतर दवाई आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। सो पहला पॉइंट, अगर आपको कहीं भी दूसरे देश में जाना है, हाइड्रेशन या पानी की मात्रा में ध्यान रखना। ओके, दूसरा पॉइंट, अब कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से यूएस गया है, ओके, सो हम बात करेंगे विंटर फूड्स की। आपको ये बात याद रखना है कि आपको छोटे छोटे बैग्स बना के हमारे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स कैरी करने हैं साथ में। जब भी हम बादाम, पिस्ता, अखरोट ये चीजें खाते हैं तो वो शरीर के लिए गर्म होती है। सो आप इंडिया से जब आप यूएस जाते हो, वहां का टेम्परेचर अडेप्ट करने के लिए अगर आपने उष्णदायक फूड खाया, जैसे नट्स खाए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पिस्ताशियो या पिस्ता हो गया, तो आपका बॉडी बैलेंस में रहेगा। इसके साथ दूसरा फायदा, नट्स आर द पावर पैक एनर्जी। ओके, नट्स खाने से हमें स्फूर्ति मिलती है, बॉडी को गुड फैट्स मिलता है। सो अगर आप दूसरे देश में गए हो, आपको ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, जिंजर और गार्लिक, हमारा जो अदरक होता है, और गार्लिक जो हमारा लहसुन होता है, ये 2 बेस्ट फूड्स है या बेस्ट अंडरग्राउंड रूटेड वेजिटेबल्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। ओके, सो आप यहाँ से छोटे डब्बे में अगर चटनी बना के लेके गए, या आई डोंट थिंक सो कि आपको यूएस में जिंजर या गार्लिक नहीं मिलेगा, सो आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टेपल फूड है, रोटी हो या राइस हो, यही वेरिएबली हो सकता है, उसके साथ में जो भी सब्जी या दाल अवेलेबल है,
थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए कि मैं जिंजर और गार्लिक ऐड कर पाऊं, या तो फिर मैं अपने स्नैक में शायद ब्रेकफास्ट के साथ या फिर स्नैक के टाइम पे हैंडफुल नट्स खा लूं। ओके, सो आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो, पहला आपको पानी का ध्यान रखना है, दूसरा आपको 2 या 3 दिन वहां का जो लोकल फूड है जो आपने पहले खाया है, जैसे आपका रोटी, राइस, बेसिक वेजिटेबल्स, बेसिक फ्रूट्स, उससे आप लीजिए, या तो फिर आप बैग्स बना के लेके जाइए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का, और आप ट्राई कर सकते हो कि मैं ब्रेकफास्ट में या स्नैक टाइम में उसको एड ऑन कर लूं। जैसे ही आपको वहां 3-4 दिन हो गए, आप धीरे धीरे वहां का लोकल फूड, ओके, लोकल मतलब उस कंट्री में लोकली अवेलेबल है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस की बात करूं तो लेट्यूस या फिर स्पिनाच, ये सब कुछ वहां बहुत इजीली अवेलेबल होता है। धीरे धीरे हमारे प्लेट में उसको ऐड ऑन करिए। डिम्पल, जैसे कि हमने देखा कि बहुत लोग आजकल मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के बाद वो लोग जूसेस पीते हैं, हेल्दी जूसेस, जैसे कि करेले का जूस हो गया या फिर लौकी का जूस हो गया। तो ये जूसेस मॉर्निंग वॉक के बाद तुरंत पीना क्या सही होता है? और इस जूसेस का हमें किस तरह से सेवन करना चाहिए, किस वक्त सेवन करना चाहिए? ओके, जूसेस ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी, हर एक इंसान जूसेस पी रहा है। इसमें भी 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि मॉर्निंग वॉक के बाद लोग पीते हैं, सो सबसे पहला, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, भले वो एक्सरसाइज हो, योगा हो, जॉगिंग हो या वॉक हो, हम हमारे मसल्स और बॉडी के जॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हमारे मसल्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हाइड्रेशन चाहिए, माने फ्लूइड्स चाहिए। सो उसी कारण ये जूसेस पिक्चर में आए हैं। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी बॉडी, या मैं वॉकिंग करती हूँ, मेरी बॉडी ने एनर्जी यूज अप कर ली है। सो अब इसको, इट्स जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज। अगर मैंने एक्सरसाइज किया, बॉडी में जितना भी स्पॉन्ज में पानी था वो सब उसने ऑब्जॉर्व कर लिया, ओके। सो मेरे मसल्स अब फटीग माने जकड़ गए हैं। सो उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, कंबाइन करने के लिए आपके लिए फ्लूइड या हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। सो द जूसेस कम इनटू द पिक्चर, ओके। नाउ जैसे आपने कहा लौकी का जूस, करेला का जूस, ओके। आजकल हर दूसरे इंसान को वेट लॉस करना है, अच्छी स्किन चाहिए, डायबिटीज को रिवर्सल करना है, थायराइड को बैलेंस करना है, ओके। जब हम ये सारे जूसेस की बात करते हैं तो ये वही जूसेस है जो सीजन में मिलता है, और हम इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। जूसेस पीने में कोई खराबी नहीं है, पर जूसेस का बनाने का जो तरीका है वो सही है यदि, तो आप जूसेस ले सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्टिविटी करो, उस तुरंत बाद अगर आपने जूसेस लिया तो वो बॉडी के लिए लाभदायक है, ओके। जैसे मैंने एक्सरसाइज किया और विदिन 5-10 मिनट्स मैंने समझो कोकोनट जूस पी लिया, कोकोनट वाटर, या मैंने पोमोग्रेनेट जूस पी लिया, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प माय बॉडी। जो पानी लॉस हो गया है वो मेकअप होगा और एनर्जी भी रीगेन हो जाएगी जी। अब हम बात करते हैं एम्प्टी स्टमक जूसेस की, ओके। दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी टेकन। हम जब सुबह उठते हैं, उठने के साथ में गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पीना है, एंड खाली पेट अगर हमने उन जूसेस का सेवन किया, तो उसका जो बॉडी में अब्सॉर्प्शन है, फिर उसका डाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होगा। सो जूसेस पीने का राइट टाइम खाने के साथ बिल्कुल नहीं है। सुबह उठ के सबसे पहले जूस पीना खाली पेट, हाँ। दूसरा, एक्सरसाइज करने के तुरंत 5-10 मिनट बाद पीना, हाँ, ओके। जैसे मैंने बताया कि इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि मुझे डायबिटीज है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और घर पे जाके सीधा मैं एप्पल का जूस या संतरे का जूस या ऐसा कोई जूस का सेवन कर रही हूँ, मुझे ऑलरेडी डायबिटीज है और मैं जब जूस पीती हूँ तो शुगर लेवल शूट अप हो रहा है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि इन जूसेस में इट शुड बी
वेजिटेबल जूस, सब्जियों का जूस यदि आप ले रहे हो तो चलेगा, पर अगर आप फ्रूट्स का जूसेस ले रहे हो और अगर आपको डायबिटीज है तो नहीं। पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज नहीं है और यदि वो जूस ले रहा है रोज, तो एक हेल्दी टिप दूंगी, उसी जूस में ट्राई करना कि मैं सॉल्ट ना ऐड करूं, मैं शुगर ना ऐड करूं। फ्रूट नेचुरली स्वीट है तो मैं नेचुरली उसको ले लूं, एंड उसमें जितना बन सके उसे छानना नहीं है जी। द बेस्ट ऑप्शन इज, अगर आपकी टीथ, आपके दांत बराबर है, अगर आप फ्रूट जूस या फ्रूट खा सकते हो, सो प्लीज जूसेस मत पीना, क्योंकि जब भी हम जूसेस बनाते हैं और उनको जब हम छानते हैं, सो जो एक तत्व है जिसको हम बोलते हैं फाइबर, वो तो आपके छानने में ही चला गया और आपके ब्लेंडर में ही रह गया जी। हुआ फ्रूट जूसेस, यदि आप फ्रूट जूसेस ले रहे हो उसे छानना नहीं है, शुगर नहीं डालना है एंड सॉल्ट नहीं ऐड ऑन करना है। अब अगर आप वेजिटेबल जूसेस बना रहे हो, उसमें भी आपको शुगर नहीं डालना है, सॉल्ट एडिशनली अगर आपको डालना भी है, सफेद नमक नहीं डालना है, सेंधा नमक या काला मिरी पाउडर या थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इसे ऐड करिए, आपको सेम स्वाद आएगा। जूसेस बनाने के बाद में उसका जो पल्प रह जाता है, मैंने उसे छान दिया, उसका अब जो पल्प रह जाता है, उस पल्प को वापस पानी डाल के ट्राई करिए कि मैं और एक बार ब्लेंड करूं। ओके, सो डबल ब्लेंडिंग, पहले वो पल्प रह गया छानने के बाद, उस पल्प में मैंने वापस थोड़ा पानी डाला और उसको वापस ब्लेंड किया। जितना पॉसिबल है उतना मैंने फाइबर अपने ग्लास में ले लिया और डिस्कार्ड नहीं किया। ओके, अगर आपको मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट टुगेदर लेना है, जैसे द बेस्ट रेसिपी इज पालक, एप्पल, पुदीना, धनिया, आंवला और थोड़ा सा काला नमक या फिर काला मिरी पाउडर, इसमें मैंने क्या किया, मैंने लीफी ग्रीन्स मिक्स किया और उसके साथ में एक फ्रूट मैचअप किया। सो दिस इज अ गुड एंड हेल्दी कॉम्बिनेशन। ओके, सो आप ऐसे जूसेस ले सकते हो, जैसे गाजर बीट का जूस हो गया, एप्पल जिसको हम सफेद कद्दू बोल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है इस लास्ट 1-2 साल में, डाइजेशन के लिए, गैस के लिए, वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। रिसर्चर्स के अनुसार ये बेस्ट वेजिटेबल कहा गया है। सो अगर आप ये सारे जूसेस ले रहे हो, सो आपकी बॉडी को डेफिनेटली इससे फायदा होगा। बस एक बात याद रखिए, अगर आपको पॉसिबल है कि मैं उसे छानूं नहीं, छाने बिना उसको पी लूं, दवाई समझ के पी लो, तो बॉडी के लिए ज्यादा लाभदायक है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो बिना छाने पीने से उल्टी हो रही है या मेरी बॉडी उसे नहीं हजम कर पा रही है, सो उसे छानना है, डबल ब्लेंड करना है एंड वापस छान के पी लेना है जी। सो सामा, पहला, एक्सरसाइजेस या कोई भी मूवमेंट करते वक्त हमारी बॉडी के मसल्स यूज होते हैं जिनको हाइड्रेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब हम जूसेस लेते हैं, इंस्टेंट हाइड्रेशन, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो एक्सरसाइज के बाद में 5-10 मिनट्स में आप जूसेस, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग rather than fruit juices, ट्राई करिए कि मैं फ्रूट्स खाऊं और वेजिटेबल जूस पी लूं जी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिक्सिंग ऑफ अ फ्रूट with a vegetable would be a good combination, okay? And to make it more healthier, you can definitely add chia seeds. उसको और हेल्दी बनाने के लिए हम उसमें सीड्स डाल सकते हैं, जैसे कि pumpkin seeds, सफेद सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स या चिया सीड्स। इसको सिर्फ 1 चम्मच आपको डालना है उस जूस में और आपको पी जाना है। बहुत ही अच्छी और उपयुक्त बातें बताई आपने। अभी जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? जैसे मैंने पूरे इसमें कहा, अगर आप फ्रूट्स खा सकते हो सो प्लीज जूसेस अवॉइड कीजिए। दूसरा, पानी,
आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी इशू हो, हेडेक हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, कोई भी इशू हो, पानी इज द बेस्ट सोल्यूशन। सिर्फ एक बात याद रखिए, अगर मुझे किडनी का कोई इन्फेक्शन है या मेरी बॉडी डायलिसिस में जा रही है या आपको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली ना कहा है कि पानी कम लेना है, तब आपको कम लेना है। उसके अलावा प्लीज ट्राई करिए कि मैं पानी ज्यादा से ज्यादा खाऊं और जो चीजें मैं चबा सकता हूँ या खा सकता हूँ उसे पीने मत जाइए। एंड लास्ट, जितना एक्टिव रहोगे, भले फिर चाहे मैंने ताली क्लैप्स कर ली, सिर्फ उठ के बैठा, थोड़ा सा घर में चल लिया, इतना भी अगर आप करोगे तो आपके शरीर के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। बैठा जीवन इज हानिकारक। ओके, अगर आपका बैठा जीवन है, आप वो हो जिनको 6 घंटे 8 घंटे बैक टू बैक मीटिंग्स है, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, एक ही चीज करिए, 1 या 2 ग्लास भर के पानी पी लीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, वो आपका थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा। बी स्मार्ट। ओके, वॉशरूम जाने से कोई भी कंपनी या कोई भी बॉस आपको कभी ना नहीं बोलेगा जी। और वो वॉशरूम जाने में आपका सिर्फ 2 मिनट जाने वाला है। आप बोलोगे टाइम, काम के बीच में ये टाइम नहीं मिलता है। 2 minutes will save your life. ओके, 2 minutes। इसके आगे एक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको बता रही हूँ, सिर्फ हैंड्स का आप थोड़ा सा क्लैपिंग कर लिए, हैंड्स को ऊपर ऐसे स्ट्रेच कर लिया या लेग्स को जमीन पे रख के सिर्फ टैप करिए। ओके, मतलब मैं जहां पे भी चेयर पे बैठा हूँ वहीं पे पैर नीचे, सिर्फ ऊपर नीचे टैप करिए। इससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन जो बैठे बैठे जम गया था वो लूज होगा और बॉडी में जितना अच्छा सर्कुलेशन उतनी अच्छी आपकी बॉडी एक्टिव रह पाएगी और फिर शायद आपको ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा एफिशिएंट फील होगा। ओके, सो प्लीज मेक श्योर मैं पानी अच्छे से पी रहा हूँ, मैं जो चीजें खा सकता हूँ उसका मैं जूसेस ना बनाऊं, जितना मैं नेचुरल और नेचर से जो डायरेक्ट मिलता है वो मैं खाऊं, प्रोसेस ना करूं, पैकेट्स कम खोलूं, जितना नेचुरल मिल रहा है उतना, और जितना मैं एक्टिव रह सकूं। भले आपने इतना मूवमेंट भी कर दिया ना, आपकी बॉडी एक्टिव हो गई है। प्लीज टेक केयर, यू एंड योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच डिम्पल जी, आप यहाँ पर आई, आपने इतनी अच्छी टिप्स दी, इतनी कारगर टिप्स दी। नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे भी ज्यादा और अच्छी बातें करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में, कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।